चतुर्दशी के दिन की बात सुनो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस ने एक बाल घातनी राक्षसी भेज दी। कंस ने कह दिया कि आज से लेकर के 3 वर्ष के जितने भी बालक हैं सभी को जाकर के समाप्त कर दो। तो ये पूतना चलती है। पूतना गांव की भाषा में क्या कहेंगे? पूतना। अरे जाके एक हु पूतना होवे ताको कहें पूतना। और संस्कृत में पूतना का अर्थ क्या है? पूत माने होता है पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, वह पूतना है। ये पूतना वासना रूपी है। भगवान ने गीता में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। ज्ञान के सिवा कुछ पवित्र नहीं है। तो ये पूतना चल रही है। ये पूतना ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पुराणों का जो ज्ञान आया है वो पुराणों का ज्ञान परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी की कृपा से ही आया है। यहाँ पर पुराण उपलब्ध, तो उन पुराणों का मैंने अध्ययन किया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ऐसा आया है कि पूतना जिस समय चली है उस समय इस पूतना ने 16 वर्षीय ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया है। 16 वर्ष की ब्राह्मणी बन गई। सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, स्तनों से जहर लगाया है और आज भगवान को मारने की नियत से चल देती है। आती है महाराज नंदराज प्रासाद में। यशोदा जी कुछ काम धंधा कर रही थी। आकर के बोली, बहन यशोदा, बहन यशोदा। कौन? अरे मैं तेरी बहन आई। मैंने तो सुनो तेरे यहाँ एक लाला भयो है, तेरे लाला की मैंने सुनी, फिर मोको चैन ना पड़ो। बहन मैं तेरे लाला के दर्शन करने ताई तेरे यहाँ पे आई, मोको अपने लाला के आज दर्शन करा दे। यशोदा जी ने सोचा ये मेरी कौन बहन है, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा। फिर सोचने लगी हो सकता है कोई ममेरी फुफेरी बहन हो। अब इसको पूछ रहे हैं तो पूछना ठीक नहीं है, चलो बाद में फिर हो जाएगा परिचय। मैया यशोदा जी ने इशारा किया, अवई अवई मैंने लाला को पालनों में सुलायो है, सो रहे है, दर्शन कर ले बहन और जगइये मन तू। जाती है पूतना भगवान श्याम सुंदर के पास। भगवान ने देखा ओ मौसी जी आ रही हैं, तो पूतना मौसी को देख करके मेरे घनश्याम श्याम सुंदर अपने दोनों नेत्र बंद कर लेते हैं। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। आखिर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? तो महाराज अपना विद्वानों का मत है। एक विद्वान कह रहे हैं कि ये पूतना कपटी वेश बना करके आई है, ये राक्षसी है और रूप बनाया है ब्राह्मणी का। कपटी वेश में आई है। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन बना करके मेरे सामने आता है उससे तो मैं मिलता हूं, और जो कपट करता है उसको मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूं। ठीक इसी बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर लिखा है कि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा। निर्मल जन सोही मोहि पावा। निर्मल मन जन
देखता हूँ और जो कपट छल करता है उसको मैं नहीं देखता हूँ। दूसरे विद्वान कहते हैं ये बात थोड़ी है, बात दूसरी ही है। क्या दूसरी बात है? दूसरी बात ये है कि ये पूतना अपने स्तनों से जहर लगा करके आई है, मारने की नियत से आई है। आज मेरे घनश्याम श्याम सुंदर ध्यान कर रहे हैं भोलानाथ जी का। ओ भोलानाथ जी, समुद्र मंथन के समय आपने जहर का पान किया था। जहर पान करने का तो आपको ही अभ्यास है। अरे मैं तो माखन और मिश्री यहाँ खाने के लिए आया हूँ, मैं कोई जहर पीने के लिए थोड़ी आया हूँ। भगवान भोलानाथ जी का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए अपने भगवान नेत्र बंद कर रहे हैं। अपने अपने महाराज संतों के मत हैं। पूतना ने घनश्याम श्याम सुंदर को पालने से उठाया और दुग्धपान कराने लगी, माता के समान दुग्धपान कराने लगी। मेरे घनश्याम श्याम सुंदर दुग्धपान करते हैं और दुग्धपान करते ही करते इसके उदान अपान समान इत्यादि पांचों प्राणों का पान करने लगे। ओ जब इसके पांचों प्राणों का पान किया है, पूतना उस ब्राह्मणी के स्वरूप में नहीं रह सकी, अपने विकराल काय राक्षसी के स्वरूप में आ जाती है और कहती है, साहब मुंच मुंचाल मती प्रभाषणी, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं, अरे मुझे पकड़ना आता है मौसी जी, मुझको छोड़ना नहीं आता है। मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। वो पांचों प्राणों का भगवान ने पान किया। गोकुल के पिछवाड़े में धड़ाम से पूतना महाराज की। श्रीमद् भागवत का तो ऐसा प्रमाण है कि पूतना 6 कोस में गिरी है। जितनी जगह में गिरी उतनी जगह के पेड़ पौधा सब गिर पड़े। वासना रूपी पूतना है ये। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, यही 6 कोस हैं। मेरे घनश्याम श्याम सुंदर ने अपनी लीला का शुभारंभ कर दिया, श्री गणेश कर दिया। इधर घनश्याम श्याम सुंदर को देखने लगती हैं मैया यशोदा जी। अवई अवई मैंने पालनों में पोड़ायो कन्हैया, और अवई मेरी कोई बहन आई थी, अब न वो बहन दिखाई दे रही है न कन्हैया दिखाई दे रही है। बाहर आती हैं, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती हैं, लेकिन कन्हैया कहीं नजर में नहीं आ रही। किसी ने आकर के मैया को समाचार दिया, मैया तुम यहाँ कन्हैया तो वहां कोई विकराल राक्षसी उसके ऊपर खेल रहे हैं। दौड़ी दौड़ी जाती है मैया यशोदा जी, कन्हैया को उठाती हैं, घर के देवताओं की मनौती मनाती हैं। हे मेरे गृह देवता, हे हनुमान जी, तुमने मेरे कन्हैया की आज रक्षा कर दी, नहीं तो इतनी विशाल काय राक्षसी, इससे कन्हैया कैसे बचते। लेकिन ये नहीं मालूम है कि हजारों देवताओं के देवता तो तुम्हारे कन्हैया ही हैं। ये नहीं मालूम मां यशोदा को। और कन्हैया को मैया यशोदा जी गौशाला में लाती हैं और गौशाला में लाकर या की पूंछ से झाड़ा भी लगा देती हैं, कहीं मेरे कन्हैया को नजर न लग जाए। और क्या करती हैं, गौ मूत्रेण स्नान पयित्वा, भगवान को मैया यशोदा जी ने गौ मूत्र से भी स्नान कराया है। कोई बाजारी साबुन से स्नान नहीं कराया है। गौ मूत्रेण स्नान पयित्वा, गाय के मूत्र से
भगवान को स्नान कराया जा रहा है। गौमूत्र होता है ना, बड़ा पवित्र है। कितनी दवाइयां गौमूत्र से तैयार होती हैं। गौ माता की तो प्रत्येक चीज पवित्र है, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे दूध हो, चाहे घृत हो, ये सब बड़ा पवित्र है। जब कभी हमारे घर में हवन होवे ना, पंडित जी आवे तो पंडित जी क्या कहते हैं कि गाय के गोबर से लिपवा दो। आखिर गाय के गोबर से क्यों लिपवाते हैं? और दूसरे गोबर से लिपवा दो? नहीं, वैज्ञानिक कारण भी छिपे। पवित्र तो है ही है, उसके साथ साथ रोग के बैक्टीरिया समाप्त करने की क्षमता गाय के गोबर के अंदर हुआ करती है। इसलिए गाय के गोबर से लिपाया। ठीक चीज गौमूत्र से स्नान कराया है मैया ने।